हर नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर प्रणाम सभी को। सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जितने भी लोग समय से आते हैं। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा, हरे है। कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, मैंने बचपन में ना एक बुक पढ़ी। अ, मैं शायद सेवेंथ में था। ऐसी कोई एक बुक थी वोकेबलरी की। उसके ऊपर एक मेरे को किसी ने गिफ्ट दी थी, मतलब किसी के नाम से थे, तो तुमने कहा तुम्हारे काम आएगी। पुरानी बुक थी, उन्होंने मुझे दी वोकेबलरी की, इंग्लिश वोकेबलरी। उसके ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ था, ऐसी जस्ट रैंडम कवर। उस कवर के बैक साइड पे एक लाइन 25 बार लिखी हुई थी, मतलब प्रिंट थी। एंड वो बात मुझे आज भी याद है, स्मरण है, और मैं उस सिद्धांत पे आज भी चलता हूँ। और मैं ये मानता हूँ, मेरे ऐसा परसेप्शन, मेरी ऐसी सोच है और बिलीव है कि वो लाइन बिल्कुल परफेक्ट थी। उस पे लिखा था, जो करे टाइम की कदर, दुनिया करे उसकी कदर। तो ये बात, हालांकि बहुत सारी बातें हम देखते पढ़ते हैं, मगर ये बात उस समय मेरे जहन में बैठ गई, क्योंकि मैंने वो एक एक लाइन 25 बार, मैं इतना स्टूपिड था कि मैंने 25 बार ही पढ़ी, जबकि सारी लाइनें सेम लिखी हुई थी। मैंने एक बार पढ़ा, दो बार, मैंने कहा यार ये बार बार क्यों लिखा है, मैंने पढ़ डाली। जब मैं बड़ा हुआ, इस मैं क्यों बता रहा हूँ ये, जब मैं इस दौर में आया, जब हमने एनएलपी के बारे में पता चला, सारी चीजें पढ़ी, तब जाके मुझे उसका राज पता लगा कि वो बात मुझे इतनी गहराई से कैसे याद आ गई और याद रही। तो कहने का मतलब ये, हमारे माइंड को कोई भी चीज सेव करने के लिए, या तो हम एक चीज को बार बार रिपीट करके बोले खुद से, पढ़ें, या उसको रिपीटेडली लिखें। उससे पहले बचपन में मैं नहीं समझता था कि ये टीचर यार एक गलती को ये 20 बार क्यों लिखवाते हैं। तो समय बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी लोग समय की कद्र करते हैं, और उनके जीवन में सच में बहुत अच्छा बदलाव आता है, और समय हमेशा उनका साथ देता है। सब कुछ समय ही तो है। क्या कहते हैं हम, डायलॉग कैसे मारते हैं, अरे यार टाइम सही नहीं चल रहा। तो वो क्या चीज है, समय। अब सही करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें भी तो समय को सही रखना है। तो इसीलिए टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। जो भी करें, टाइमली करें, टाइम से पहले हर जगह पहुंचे। अभी और लोग आ जाएंगे 5 मिनट में। तो आज मैंने एक मैसेज डाला था, क्या सभी को मिला कि डायरी, और एक अलग डायरी, मतलब ये नहीं, अलग से ली, वेरी गुड, वेरी गुड। ब्लू पेन नहीं, ग्रीन या रेड, यूज ओनली ग्रीन और रेड। चलिए, सबने ली, वेरी गुड। अब मुझे पता है आपको मैंने नहीं दी। है। प्रांजल जी, गुड मॉर्निंग। हरे कृष्णा भैया, हम कल गए भैया, यहाँ बुधवार बाजार बंद थी ना। अच्छा, तो आज हम लेंगे। बिरनी आज ले लेंगे हम। ठीक है, ठीक है। आपको तो पता है ना, आप घर से ही नकल मार लोगे, जो भी कराएंगे। जी जी।
इसीलिए हाँ इसीलिए ये इसलिए नहीं लाए, नहीं तो बाजार तो थोड़ा सा आगे जाते तो दूसरा तो खुला रहता। मतलब लखनऊ जैसे शहर में इनको नहीं मिली। बताइए, बताइए कितना बड़ा सच है। अंडे की महक आ रही ना। चलिए हाँ मुझे भी थोड़ी शिवम सी जी, आ रही है। गुड मॉर्निंग शिवम जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। सोमा गुड मॉर्निंग रानी, सर, हरे कृष्ण। हरे प्रणाम कृष्णा। सर। राधे कृष्ण सर। राधे कृष्णा, सोमा राधे रानी कृष्ण। जी, राधे कृष्णा। मन्नत जी, हरे कृष्णा। और अरे वाह, सिस्टर आ गई, वापस आ गए क्या? गुड मॉर्निंग, प्रणाम, सुप्रभात। प्रणाम भाई प्रणाम। हाँ, नहीं आप सिडनी सिडनी से वापस आ गए इतनी जल्दी? नहीं नहीं। सिडनी में ही हो? हाँ सिडनी हो अभी। चैन नहीं है। बच्चे 11 बजे निकलना है, मैंने कहा आधा घंटा इसे कुछ तो सुनूं। हाँ, हरे कृष्णा प्रणाम मीनाक्षी सभी जी। को। हरे प्रणाम कृष्ण। सभी को। प्रणाम प्रणाम। सभी को, प्रणाम, सुप्रभात। नितिका जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। सुगंधा जी, गुड मॉर्निंग। दीपाली दीदी भी आई हैं आज तो, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग दीपाली दीदी, प्रणाम। दीपाली दीदी, अभी कैमरा ऑफ है। चलिए, तो आज फोर्थ डे, और आज से हमारी नई जर्नी स्टार्ट है। मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया था, नई डायरी आपके पास एक ब्यूटीफुल सी अच्छी होनी चाहिए, डायरी साइज में होगी तो आप हमेशा अपने पास रख पाएंगे। लाइफ टाइम चीज़ों को रखने के लिए कुछ बार कुछ कुछ बार हमारे को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी आज हम कुछ ऐसी चीज़ें लिखेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें समझेंगे उसके बारे में। सबसे पहले मैं आप सभी की एक रिक्वेस्ट लूंगा, क्योंकि मेरे को बताया गया बहुत सारे लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, इमेजिनेशन में इश्यूज आ रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम थ्योरिकल पार्ट लेंगे, ठीक है? ताकि हमें समझ में आए हाउ द थिंग्स इज वर्क, ठीक है? तो चीज़ें कैसे काम करती हैं उसके बारे में समझेंगे। सभी लोग सीधे बैठेंगे, वैसे तो सभी लोग आ गए हैं, 5 मिनट भी हो गए हैं। तो शुरू करें या 1-2 मिनट होल्ड करें? शुरू करें या होल्ड पे रहे, अभी 1-2 मिनट तक वेट करें लोगों का? हो सकता है किसी का नेटवर्क या 1 मिनट ले लेते हैं, 1 मिनट और ले लेते हैं, 1 मिनट में हो सकता है कोई जेन्युइन रीजन हो। अ, तो सभी अपना पेन वगैरह अपने पास ही रखें, हमेशा पानी का ग्लास साथ लेके बैठें, ठीक है? चलिए, एक और आ गए हैं, दिनेश जी भी ज्वाइन हो गए हैं। सुप्रभात सभी को। दिनेश जी सुप्रभात, हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। नमस्ते। नमस्ते, प्रणाम प्रणाम दीपाली दीदी, मैं आपको आवाज लगा रहा था। नारायण नारायण, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ भैया। वो एक्चुअली मेरा ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ था उस समय। ओ अच्छा अच्छा, बहुत दिन के हाँ बाद, भैया। बहुत दिन के बाद हाँ मुलाकात भैया। हुई। हाँ हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। चलिए, तो शुरू कर देते हैं, बस अब मेरे ख्याल आ गए हैं, ठीक है? तो आज हम पहले इमेजिनेशन के लिए थोड़ी सी एक प्रैक्टिस करेंगे, कि जिन जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है उनको, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए इमेजिनेशन में, ताकि जो मेडिटेशन कराते हैं बाद में, टेक्निक्स कराते हैं, उसका उनको पूरा लाभ मिल सके। सबसे पहले तो सभी से बार बार रिक्वेस्ट, वैसे तो सभी लोग यहाँ पे अभी अटेंटिव मोड में ही हैं, मगर फिर भी कई बार क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं, कई बार लेटे हैं या पूरे पोस्चर में नहीं है। तो क्या होगा, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड का एक कह लें कि स्विच है, या कह लें कि उसकी जो पद्धति है उस तक पहुंचने की, वो है हमारी रीढ़ की हड्डी। इसको बोलते हैं मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड। ये सीधा होगा, सिंपल सी बात है, तो सबकॉन्शियस एक्टिव होगा। जरा सा हमने यूं कर लिया, ये स्विच ऑफ हो गया,
हम ऐसे हो गए, ये स्विच ऑन हो गया, ये हमेशा याद रखना। ऐसे हो गए, ऑफ हो गया, क्योंकि वो एक्टिव नहीं रहेगा सबकॉन्शियस। और अगर हम ऐसे हो गए तो सबकॉन्शियस एक्टिव रहेगा। तो ऑलवेज बी द पोस्चर, स्ट्रेट पोस्चर, ताकि हमारा हमेशा सबकॉन्शियस एक्टिव रहे। ठीक है। अब आंखें बंद, अच्छा हाँ, सॉरी, मैं अपनी वॉइस चेक करना भूल गया, क्योंकि मैं एक भी कुछ बैकग्राउंड चला रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को एक जना बताएगा अपना माइक ऑन करके कि कैसा उनको वो आ रहा है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो दिक्कत आती है। एक यस। जी, बताएं मेरे को बैकग्राउंड म्यूजिक। और हाँ भैया, अभी आप बोलेंगे तो पता चलेगा ना म्यूजिक हाँ के जी, साथ। हाँ जी, हाँ, मैं बोल रहा हूँ म्यूजिक के साथ, मैं बोल रहा हूँ, कंटिन्यू बोल रहा हूँ मैं। हाँ, म्यूजिक बहुत स्लो है। अभी ठीक है, हाँ तब आपकी आवाज भाई, क्लियर मैंने आ भी रही एक है। बात बोलनी थी। जब आप स्टार्ट करते हो ना तब ठीक होता दो ना, बीच में जाके ना फिर आपकी आवाज बड़ी लो हो एक्चुअली जाती है। मैं म्यूजिक बताऊँ क्या होता है, हर जब बार। आप भी वो मेडिटेशन के उस पे रहते हैं ना, तो वो आवाज आपकी धीरे धीरे आवाज धीरे। थोड़ी स्लो हो जाती, मगर आज नहीं होगी, क्योंकि मैंने आज हेडफोन्स और माइक अलग लगाया है। हाँ। तो माइक बिल्कुल नजदीक है मेरे मुंह के। तो हाँ। आई थिंक टुडे दैट प्रॉब्लम इज रिजॉल्व, बिकॉज क्लियरिटी हाँ। ज्यादा रहेगी मेरी वॉइस की हाँ, म्यूजिक के क्लियर साथ। आवाज है। ठीक है, आवाज क्लियर है और म्यूजिक थोड़ा स्लो है, मतलब म्यूजिक मतलब बहुत, ठीक है ना। मतलब बहुत स्लो है। थोड़ा सा अ, थोड़ा सा म्यूजिक और भी कोई हल्का। बताए, एक जना और बताए, क्या म्यूजिक तेज हो सकता है? तभी करूंगा, नहीं तो यहीं पे हाँ। समाप्त करेंगे। हाँ सर, थोड़ा सा थोड़ा सा। हो सकता है, दिनेश जी आप बताएं, क्या म्यूजिक तेज हो सकता है? और हाँ, थोड़ा हो सकता है। ओके, या अब देखिए, क्या ठीक है मेरी आवाज और हाँ, म्यूजिक? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल हाँ बराबर है। चलिए चलिए, सभी के लिए बराबर है ना इस टाइम? जी सर। चलिए, ओके ओके ओके, बस यही चेक करना था, क्योंकि उस टाइम पे हम ये सब नहीं कर पाते। चलिए, मेरे को याद आ गया आज कि पहले ही चेक कर लेते हैं, बाद में चीजें सेटिंग नहीं हो पाती है, दिक्कत आती है। और मैं नहीं चाहूंगा कि अगर आप भी मेहनत कर रहे हैं निरंतर और मैं भी कर रहा हूँ, तो उसका रिजल्ट भी 100% आना चाहिए। ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो हम अपने इष्ट आराध्य, अपने गुरु परमात्मा परमेश्वर सभी का, उनका ध्यान करेंगे कोई भी कार्य करने से पहले। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले प्रैक्टिस लेंगे थोड़ी सी, इमेजिनेशन कैसे करते हैं, हाउ वी इमेजिन, हमारा वी ए के कैसे एक्टिव करते हैं। तो सबसे पहले तो आंखें बंद करेंगे और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखेंगे, कंधों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठेंगे, जिस पोस्चर में हम आराम से बिना हिना हिले डुले डिस्टर्ब हुए बिना बैठ सकते हैं, उस तरीके से बैठेंगे। और अपने आप को पूरा सजग रखेंगे, मतलब कि डीप में नहीं जाएंगे या नींद में नहीं जाएंगे। हमेशा इस तरीके से या तो बैठ सकते हैं, मैं हाथों की पोजीशन बता देता हूँ। जब भी हम मेडिटेशन में बैठे, दोनों अंगूठे आपस में टच, फिंगर्स क्रॉस या ऐसे। ठीक है, इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो ये क्या है, हमारे को इन्फिनिटी पोस्चर देता है। जैसे हमने आलती पालती मारी है, वो क्रॉस हो गया, फिर वहां से एनर्जी चली यूं आई, फिर यहाँ से एनर्जी आके हाथों से फिर वापस ट्रांसफर होके फिर वापस माइंड में। तो इट्स क्रिएट शेप ऑफ एट, एट इज इन्फिनिटी, यानी कि अंतहीन। वो घूमती रहेगी, एनर्जी वापस से क्रॉस होके घूमेगी। अगर हम उस समय पे ऐसे भी बैठे हैं तो भी ठीक है, मगर ऐसे बैठ गए तो हो सकता है वो इधर से एनर्जी जो है डिस्टर्ब होती है। तो जो भी हम रिसीविंग वाली मेडिटेशन करेंगे, रिसीविंग में हमें ये वाली पोस्चर या ये वाली पोस्चर करना है। ये हमारा जो होता है ट्रांसमिशन होता है ट्रांसफर का, ताकि ये जो हमारी तरंगे हैं वो आपस में इन्फिनिटी में वो कंटिन्यूएशन में आ सके। ठीक है, तो सीधे बैठेंगे और सीधे बैठ के अपने कंधों को सीधा रखेंगे और अपनी सांसों को केंद्रित करेंगे। सबसे पहले अपनी सांसों को ध्यान केंद्रित करेंगे, जो जैसा कि पिछले 3-4 दिन से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सांसों का
रिदम में आना बहुत जरूरी है, सांसों का नाभि तक आना बहुत जरूरी है। आप फील कीजिए गहरी लंबी सांसें। अब मेरी कमांड को फॉलो कीजिए। यस, हिलेंगे डुलेंगे नहीं और बिल्कुल सीधे आराम से बैठेंगे। अब हम धीरे धीरे अपनी सांसों को मॉनिटर करेंगे। गहरी लंबी सांसें पेट भर के लेंगे। सांसें हमारी नाभि तक होनी चाहिए। जोर से ताकत लगा के सांस लेंगे। पहले कुछ सांसें। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीथ आउट। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीथ आउट। गहरी लंबी सांस पेट भर के लेंगे। कुछ क्षण रोकेंगे पेट में ही और फिर धीरे धीरे उसको रिलीज करेंगे। झटके से नहीं छोड़ना है। ब्रीथ इन। जैसे ही हम ताकत लगा के सांसों को खींचेंगे, हमारे एक एक सेल एक्टिव हो जाता है। उसी समय उसके अंदर फ्रिक्शन पैदा होता है जिससे कि नए सेल्स क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं। और जो भी हमारे डेड सेल्स होते हैं वो भी वापस से एक्टिव हो जाते हैं। ब्रीथ इन, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल। इस पैटर्न से सांस लेंगे और सांस का पैटर्न हमेशा चेक करते रहेंगे। सांस लेते समय पेट बाहर और छोड़ते समय पेट अंदर। इसका निरंतर ध्यान रखना है। शुरुआत में अगर ध्यान कर लेंगे 10 15 20 दिन, फिर हमारा पैटर्न सही करेक्टली चलता है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे लगाएंगे। थर्ड आई, मेंटल स्क्रीन, दोनों आंखों के बीचों बीच, जहाँ पे तिलक या बिंदी लगाया जाता है। अब हम देखेंगे हमारे को यहाँ पे एक काले गाढ़े रंग का गोला दिखाई दे रहा है। देखने की कोशिश करेंगे जहाँ पे एग्जैक्ट हम तिलक और बिंदी लगाते हैं वहां पे। इस समय हमारे को एक काले गाढ़े रंग का एक गोला दिखाई दे रहा है। राउंड शेप ऑफ ब्लैक और डार्क कलर, डार्कनेस। अब धीरे 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 इस ब्राइटनेस को, डार्कनेस को ब्राइटनेस में कन्वर्ट होता हुआ देखेंगे। धीरे धीरे मानो जैसे पुराने जमाने का टीवी हम ऑन करते थे ब्लैक स्क्रीन से, धीरे धीरे उसमें ब्राइटनेस आती थी। धीरे धीरे वो ऑन होता था, स्क्रीन पे लाइट आती थी। इस तरीके से आप इसको धीरे 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 रोशनी में बदलते हुए देखेंगे। अब ये गोलाकार एक आयतकार में बदलने जा रहा है। धीरे धीरे इसका शेप रेक्टेंगल होता जा रहा है, यानी कि एक चौड़ी सी थिएटर की स्क्रीन की शेप में आता जा रहा है। दैट इज कॉल्ड आवर मेंटल स्क्रीन। यहाँ पे हम जीवन में अभी तक जो कुछ भी हमने देखा है उसको हूबहू वैसा ही देख सकते हैं इस समय पे। सबसे पहले आप अपने घर को देखेंगे। मौजूदा इस समय जिस घर में आप हैं, आंखें बंद रखेंगे और सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में उसको देखेंगे। मन की आंखों से देखेंगे। ऊर्जा देंगे उस इमेजिनेशन को। अपनी संभावनाओं की ऊर्जा देंगे, जो भी पॉसिबिलिटीज है। अब याद कीजिए आपका बेडरूम, बेडरूम की दीवारों का कलर, आपके घर का फर्नीचर, चेयर, टेबल, बेड, घर का टेलीविजन, सोफा सेट, सब चीजों को देखेंगे। अपनी अलमीरा, आपकी कुछ ड्रेसेस, और डिटेल में जाएंगे। द पर्टिकुलर ड्रेस विच यू मोस्ट लाइक टू वेयर,
आप ज्यादा जो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं अपनी ड्रेसेस को, वो वाली ड्रेसेस को देखेंगे। अब अपना फ्रिज देखेंगे, किचन, किचन में रखे हुआ सामान, अपने डोर्स, अपना गार्डन एरिया। अब आप घर से बाहर जाएंगे, हाउ यू गो आउट फ्रॉम योर होम, बाहर की ओर जाएंगे। अब आप अपनी रैंडम शॉप पे जाएंगे जहाँ पे आप अक्सर जाते हैं। उस शॉप वाले भैया की शक्ल याद करेंगे, शॉपकीपर की। यस, कैसी दिखती है उनकी दुकान, काउंटर, उनके शेल्फ्स, रखा हुआ सामान, काउंटर पे क्या क्या रखा होता है, कौन सी चॉकलेट और टॉफी का बॉक्स सामने सबसे पहले दिखाई देता है आपको, या उसका वेइंग मशीन, तराजू। लेफ्ट में क्या है उस शॉप के देखेंगे, और राइट में क्या है, दोनों चीजें देखेंगे। आपके घर के पास का मंदिर, उसका गेट, अंदर जाके देखेंगे पूरा, वहाँ की सजावट। अब लास्ट मंथ का कोई दिन याद करेंगे, पिछले महीने का। अभी जनवरी चल रहा है, दिसंबर की कोई कोई भी एक इवेंट याद करेंगे, कुछ भी ऐसा जो इम्पोर्टेंट था लास्ट मंथ में। उसकी डिटेल्स में जाएंगे, वाई इट इज इम्पोर्टेंट, ढूंढेंगे कि वो दिन इम्पोर्टेंट क्यों था, उस दिन में इम्पोर्टेंट क्या था, दिसंबर के पूरे महीने में इम्पोर्टेंट क्या था। लास्ट ईयर आप आज के दिन क्या कर रहे थे, एक बार याद करने की कोशिश करेंगे। आज के दिन, लास्ट ईयर 2023 के 4 तारीख को, जनवरी की सुबह आप क्या कर रहे थे, या जनवरी के दिन आप क्या कर रहे थे, दिन आपने क्या किया था। अपने ऑफिस में थे, डेली रूटीन में थे, किचन, होम, फैमिली, गेट टुगेदर, किस जगह पे थे आप, उसको याद करने की कोशिश करेंगे। आज ही के दिन 4 जनवरी 2023 में आप क्या कर रहे थे, याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने कुछ इम्पोर्टेंट डेली रूटीन से हटके किया है तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, नहीं तो आपको कुछ भी धुंधला सा रहेगा। मतलब ठीक है, याद आ भी रहा है और नहीं, एग्जैक्ट नहीं पता। मगर अगर आपने उस दिन कुछ इम्पोर्टेंट किया होगा, या तो आप अपनी फैमिली के गेट टुगेदर में थे, किसी पार्टी में थे, या कोई इवेंट था उस दिन, 4 तारीख किसी के जीवन में कोई इवेंट था जनवरी का, तो उसको एग्जैक्ट याद आ जाएगा। और अगर वो एक नॉर्मल रूटीन डे था तो आपको प्रॉपर याद नहीं आएगा। अब याद करेंगे अपना फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस, उनकी शक्ल को अपनी मेंटल स्क्रीन पे लाएंगे। फेवरेट प्लेस की इमेज अपनी मेंटल स्क्रीन पे लाएंगे। फेवरेट प्लेस, इधर इट इज इन योर स्टेटहुड और आउट ऑफ टाउन, या आउट ऑफ कंट्री। जो भी फेवरेट प्लेस है आपका, या जो आपका डिजायर है कि आप वहां जाना चाहते हैं, यू वांट टू बी देयर, आप वहां विजिट करना चाहते हैं, चाहे आप कभी गए नहीं है, उसको याद करेंगे, उस शहर को याद करेंगे, उसका नाम, उसको कैसा दिखता है वो शहर, वहाँ की क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं। अब आपकी लाइफ का इम्पोर्टेंट पर्सन को याद करेंगे, उसकी शक्ल को अपने सामने लाएंगे। अब आपने बिल्कुल भी एक बंदर के बारे में नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपने बंदर के बारे में। और आपने ये भी नहीं सोचना है बिल्कुल भी कि उसके हाथ में एक केला है। बिल्कुल भी नहीं सोचना है, मेरी कमांड को फॉलो करेंगे। अब आपने बिल्कुल भी अपनी फेवरेट फूड के बारे में नहीं सोचना है, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। प्लीज ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी नहीं सोचना है।
और अब आप सभी सोच रहे हैं, उसकी इमेज भी आपके माइंड में है, आप देख भी रहे हैं। आपने बंदर भी देखा है और उसके हाथ में केला भी देखा है, दैट आई एम श्योर 200%। चलिए अब आंखें खोल लेंगे, एक बार माइक ऑन करके एक एक बताएंगे। जिसने बंदर देखा और केला भी देखा, जिसने नहीं देखा वो बात ना भाई सुबह करे। सुबह बंदर दिखा दिया। हम भी देखेंगे, और केला मैंने भी देखेंगे। मैंने तो आपको बोला था नहीं देखना है। नहीं भैया देख बंदर लीजिए, उसी आप समय आ इमेज गया देख के सब देख केला लीजिए। लेके। देखा, बंदर उसी समय आ गया केला लेके। आया, बंदर भी आया, केला भी आया। उसी दिनेश जी, नहीं क्या क्या देखा आपने? नहीं देखा बंदर। नहीं देखा? ना। अच्छा, जब आपको मैंने बोला बंदर नहीं देखना, तो आपके माइंड में बंदर की इमेज बिल्कुल भी नहीं आई? ना, नहीं आई। अच्छा, शिवम जी को भी नहीं आई, नहीं भैया आई मुझे भी हमको। नहीं आई भैया। दीपाली जी को भी नहीं आई। ओके, चलिए ठीक है। अ, ये एक इत्तेफाक हो सकता है, मगर 99.9% आ ही जाती है। अगर हम नहीं करके भी सोचेंगे ना, मान लो मैंने सोचा मैं हाथी नहीं देखना चाहता, तो मेरे माइंड के किसी कॉर्नर में हाथी है, उसकी शेप है, वो कैसा दिखता है। अगर मैं सोचूंगा मेरे को केले के बारे में नहीं सोचना, तो पहले वो केला मेरे इमेज में है। इसका मतलब जिनको भी नहीं दिखाई दे रहा, उनका अभी इमेजिनेटिव स्क्रीन एक्टिव नहीं हुआ है, उनको मेहनत करनी है उस चीज पे। बाकी ये बताइए, आपने अपना फेवरेट एक्टर देखा? जी या बाकी सब दिखा। जी। मैं फिर सिर्फ तो दिनेश जी से नहीं, बाकी सब देखा। जो भी बोला वही सबसे देखा। वो एज एज इट इज दिखा। हाँ, पूरा एज इट देखा पूरा। आपके घर का सारा कुछ, बाहर मंदिर, दुकान, नहीं, शॉप। पूरा पूरा सब आपने बोला वो सब देखा। तो फिर केला और बंदर कैसे नहीं दिखा? ये तो मेरे लिए चैलेंज हो गया। सर मुझे तो ना हल्का सा दिखते दिखते मतलब गायब हो गया। क्या और चीज, क्या मतलब चीज? ये बंदर और केला, केला तो रहने दो, बंदर ही इमेजिन करने में। लेकिन इतनी सारी पिक्चर्स जो जिनको मैं चेहरे जानती नहीं हूँ, जैसे वैसे चेहरे अच्छा, मतलब आंखों के आप सामने। किसी और ही रास्ते पर थे, आप कहने का मतलब ये? नहीं, बाकी तो आप जब बोल रहे थे वही सर, इमेजिन करने की वो पूरा कि हाँ शॉप है, मंदिर है, हम्म। मतलब कि फेवरेट एक्टर भी सोचना चलिए, पड़ा। तो थोड़ा सा वो हो गया, लेकिन वो बंदर भी जब आपने बोला तो हाँ ठीक है थोड़ा सा, लेकिन वो भी हट जा रहा था बार बार स्क्रीन पे, चलिए, बता तो रही हूँ कि सिखाने का मतलब ये था कि हमारा जो सब कॉन्शियस है, अब मैं हम्म, आपको बताता हूँ ये एक्सरसाइज क्यों कराई गई। हमारा जो सब कॉन्शियस है वो नहीं नहीं जानता। क्या नहीं जानता? नहीं, ही डजंट नो। नो, उसको ना की परिभाषा नहीं पता। जो हमारा सब कॉन्शियस है, अगर हम किसी भी चीज को, शिवम जी कुछ कहना चाहते हैं, बताएं। हाँ सर, ये कह रहा था मतलब मुझे मतलब दिख रहा था, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि नहीं देखना है, नहीं देखना तो है वो तो जी आपने, उस पे देखो, से फोकस हटा के मैंने पहले जी उस पे कर आपने कुछ और उस टाइम पे कोशिश कर लिया, मगर जैसे ही मैंने जी बंदर बोला होगा, आपके किसी कॉर्नर, माइंड ऑफ कॉर्नर में बंदर होगा। दैट्स इट। जी जी तो जी कहने का मतलब यह है कि हमारा सब कॉन्शियस ना की भाषा नहीं जानता। अब हम क्या बोलेंगे? मान लो हम डेली, जी दीपाली जी आपका है, अच्छा नहीं, वो हैंड रेज नहीं है, मेरा ही था वो सिंबल। ठीक है, सभी लोग अपना म्यूट कर लेंगे। चलिए, अब ये एक्सरसाइज थी इमेजिनेशन की। अब अगर आप अपना फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस देख सकते हैं, फेवरेट फूड देख सकते हैं, या जो भी चीजें आप जीवन में जानते हैं। अब बंदर बंदर है, ये हमें किसने बताया? इस समाज ने बताया। अगर वो हमें बचपन में, अगर किसी बच्चे को ये बता दिया जाए कि वो शेर है, तो वो उसके लिए शेर होगा। दैट एग्जैक्ट आई एम ना, कि जिसको जैसा बताया गया उसके लिए वो वैसा है। ठीक है। अब हमारे हिंदुस्तान के अंदर कितनी सारी अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस हैं, मगर सब लैंग्वेज में तो उसको बंदर नहीं बोलते, इंग्लिश में मंकी बोलते हैं। ठीक है। तो अब जिसको जैसा बता दो, वो वैसा ही उसके माइंड में है। ठीक है। मगर अब मान लो मैं किसी और भाषी को ये बात सेशन दे रहा हूँ, जिसको हिंदी नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, व्हाट इज हिंदी, उसको नहीं पता, उसके माइंड में उस समय बंदर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बंदर बोला है। उसके माइंड में बंदर कुछ और हो सकता है, और बंदर का नाम कुछ और हो सकता है। ये दोनों चीजें हैं। तो हमारा सब कॉन्शियस
हर उस चीज को इजीली इमेजिन कर सकता है, इजीली उस समय पे ला सकता है जो चीज हमारे को ऑलरेडी वहां पे स्क्रिप्ट हो चुकी है। अब करना क्या होता है, उसको हम मिटा नहीं सकते, वहां से उसको मिटा नहीं सकते, ये गोल्डन रूल है। तो अब हम पहले तो अपना डायरी लेंगे, अगर सभी के पास है तो, जिसके पास नहीं है वो सिर्फ सुने और बाद में इसको करें। ठीक है, बाद में इस एक्सरसाइज को कर ले, या जो भी लिखने का है उसे लिख ले। अगर वो कहेंगे भाई लिखने के लिए तो कैसे याद रहेगा, तो बाद में उनकी हेल्प कर दी जाएगी किस तरीके से लिखना है या क्या क्या लिखवाया जाता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आगे के 2-3 पन्ने छोड़ देंगे डायरी के, अगर नई डायरी ली है तो फर्स्ट 2-3 पेजेस छोड़ दीजिए। ठीक है, और उसके बाद लिखना शुरू करेंगे द बेसिक रूल ऑफ एनएलपी और द बेस ऑफ एनएलपी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम एनएलपी, उसके बाद आगे लिखेंगे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। सर रिपीट कर दीजिए। न्यूरो। एनएलपी लिखेंगे पहले कैपिटल जी। में, उसके बाद लिखेंगे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये हो गया एनएलपी का फुल फॉर्म। ठीक है, अब हम इसमें आएंगे, आज की डेट डाल देंगे। ठीक है, और ऊपर ही डाल देंगे आज की डेट। अब लिखेंगे आवर माइंड हैव 80 to 100 बिलियन न्यूरॉन्स। भैया एक बार हिंदी में भी रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, हमारे दिमाग में 80 से 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं इन एवरी ह्यूमन ब्रेन। एंड एक न्यूरॉन इज इक्वल टू 82 GB स्टोरेज। वन न्यूरॉन इज इक्वल टू 82 GB स्टोरेज। मान लो एक न्यूरॉन की जो स्पेस है वो 82 GB तक की है। अब जीबी का मतलब हम अब इस आधुनिक वर्ल्ड में है मोबाइल की जीबी के बारे में हम जानते हैं, गीगाबाइट्स। तो अब आप सोच लीजिए कितना सारा खाली स्पेस हमारे पास ऑलरेडी भगवान ने देके भेजा है। 80 से 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, 100 बिलियन, नॉट थाउजेंड, नॉट हंड्रेड। ठीक है, नॉट मिलियंस, बिलियंस में है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च 60 ट्रिलियन जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको हम लोग यूज नहीं कर पाते। मतलब 60, मतलब इसका ऐसे समझ लीजिए कि इसमें हम 80% हम यूज ही नहीं कर पाते। ठीक है, और हमारा माइंड, इसको ऐसे लिख लेंगे एंड ऑल्सो आवर माइंड इज एबल टू प्रोसेस प्रोटीन। हमारा जो मस्तिष्क है वो प्रोटीन को बना सकता है, वो सक्षम है प्रोटीन को बनाने में, हमारा माइंड। या ये लिख लीजिए आवर माइंड इज प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री। हमारा दिमाग प्रोटीन बनाने वाली एक फैक्ट्री है या एक मशीन है। सिर्फ एक सेल 1 से 40 तरीके के केमिकल को बना सकता है, प्रोटीन्स को बना सकता है, जो हमारे को डेली लाइफ में जरूरी होते हैं। सिर्फ एक सेल। अब सोचिए कितने सारे सेल्स है हमारी बॉडी में। सर ये लाइन रिपीट कर दीजिए। हाँ, हमारा एक सेल 1 से 40 तरीके के प्रोटीन बना सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आवर माइंड इज डूइंग ऑल द टाइम। हम जानते हैं कि हमारा दिमाग हर समय करता क्या है।
ये जानने से पहले सबसे पहले हमें ये लिखना है इसमें, दैट देयर इज टू काइंड ऑफ ट्रुथ। इस दुनिया के अंदर दो तरह के सत्य हैं या सत्य होते हैं। इसको लिख लीजिए। एक होता है यूनिवर्सल ट्रुथ और एक होता है जनरलाइज्ड ट्रुथ। अब मान लीजिए कि आज हम सब बैठ के यहाँ क्लास ले रहे हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ले ही रहे हैं। एक ट्रुथ होता है आज अभी मॉर्निंग हो रही है, क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ है? नोडिंग करके बताइए। नहीं है, सबको पता है ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी मीनाक्षी दीदी के लिए तो मॉर्निंग का ये टाइम नहीं है, वहां का टाइम अलग है। जो दूसरे टाइम जोन की कंट्री में, वहां का टाइम अलग है, वहां के लिए मॉर्निंग नहीं है। तो इट डिपेंड्स मैन टू मैन। जनरलाइज, जनरलाइज यानी कि हर किसी के हिसाब से। ठीक है, तो दो तरह के सच हो गए, एक यूनिवर्सल ट्रुथ और एक जनरलाइज ट्रुथ। ठीक है, तो ये हर उस अलग अलग इंसान पे डिपेंड करता है जो उस समय पे उस सिचुएशन में है। अब जैसे मान लीजिए आप बहुत ही अच्छे से सुबह सुबह नहा धो के, सुबह जल्दी उठ के नहा धो के तैयार हुए, अपने ऑफिस या वर्क स्पेस के लिए, प्लेस के लिए निकले, और एकदम से बारिश आ गई। और एक इंसान है जो रूटीनली थोड़ा सा लेट उठता है, मतलब उसको जल्दी नहीं है, सुबह के 7 बज रहे हैं, वो उठता भी थोड़ा सा आराम से, 7-8 बजे तक उठता है, फिर आराम आराम से उसको 11 बजे निकलना होता है। इन दोनों के लिए क्या वह बारिश का मौसम अच्छा होगा? नहीं, नहीं अलग अलग सर, होगा। अलग अलग होगा। मैं कहूंगा अगर जो द लेजी वन है, जो लेट जाता है, वो कहेगा वाह टुडे वेदर इज वेरी ब्यूटीफुल। और जो रेडी होके निकल चुका है, वो कहेगा ओ शिट, आज का तो मौसम ही खराब हो गया। तो एक ही चीज के दो मायने हो गए, दो सत्य हो गए। और सत्य भी है उसके लिए, वो सत्य है क्योंकि वो ऑफिस जा रहा था, उसको टाइमली पहुंचना है, और बारिश आ गई, उसकी ड्रेस गीली हो गई, अब वो जाने में लेट भी हो जाएगा। बट वहीं पर जहां से वो जा रहा है, वहां पे एक पकौड़े की दुकान है, उसके लिए वो मौसम कैसा होगा? उसके लिए बहुत बढ़िया, वंडरफुल, वाह, आज तो भगवान जी ने कृपा कर दी, अब तो पकौड़े सारे 1 घंटे में बिक जाएंगे। ठीक है, अब वहां पे जो रेड लाइट पे डेली फूल बेचता है, क्योंकि उसका डेली काम है, जो हम लोग ऑफिस जाते हैं तो रास्ते से ही फूल ले लेते हैं अपनी गाड़ी के लिए या ऑफिस प्लेस के लिए, अपने दुकान के लिए। अब उसके लिए क्या होगा? अबे यार, अब मैं कैसे फूल बेचूंगा, बारिश आ रही है तेज, तो आज उसके फूल उतने नहीं बिकेंगे। तो क्या हुआ, ये सत्य अलग अलग है। तो अब हमारे को ये हमेशा ध्यान रखनी है। अब जो सत्य, हमारा माइंड कैसे काम करता है दिन भर, एक साइड में ये लिख लीजिए। हमारा माइंड का जो रिसीविंग सिस्टम है, हमारे दिमाग का जो रिसीविंग सिस्टम है, वो 5 चीजों से कनेक्ट होके काम करता है। ये एक बार रिपीट करिए। जी, हमारे दिमाग का जो रिसीविंग सिस्टम है, रिसीविंग मतलब इसको बोलेंगे ग्रहण, ग्रहण प्रक्रिया जो होती है हमारे दिमाग की, वो 5 चीजों से मिलकर बनती है, जिसमें आता है देखना यानी कि विजुअलाइजेशन, विजुअल। दूसरा होता है सुनना, ऑडिटरी, सुनना यानी कि ऑडिटरी, देखना सुनना। तीसरा होता है काइनेस्थेटिक, के से आएगा, यानी कि फील करना, यानी कि स्पर्श करना, या कह सकते हैं फील करना भी आ सकता है, वो काइनेस्थेटिक में आ गया। के लिख लीजिए, काइनेस्थेटिक लिख लीजिए इसको। मतलब अगर आप फील करना भी लिख रहे हैं तो के जरूर लिख लीजिए। तो इसको बोलते हैं VAK, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। चौथा हो गया स्मेल, और पांचवा हो गया टेस्ट। इसमें से स्मेल और टेस्ट
मैक्सिमम जगह पे काम नहीं करता है। स्मेल तो ह्यूमंस में काम बहुत कम करता है। स्मेल बहुत बहुत कम चीजें हैं तो जो जिसको कि हम स्मेल करके आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि हम तो देख सकते हैं ना, और चीजें भी हैं हमारे पास, तो और सेंसेस भी है। तो हमारे लिए बेसिकली काम करते हैं वीए के, क्योंकि खाने वाने की चीजों का तो इतना कोई बड़ा रोल जीवन में है नहीं कि या खाना एकदम कोई खराब हमने यहाँ रख के बताया कि ये वो है। वो तो हमें देखने से ही पता लग जाता, करेले की सब्जी है तो पसंद नहीं है, घिया है तो मूड ऑफ है, और पनीर बना है तो बहुत बढ़िया है। तो ये तो ऑलरेडी हमारे को देखने से ही वो चीज इमेज आ जाती है। बट जानवरों के मामले में ये स्मेल और टेस्ट सबसे ज्यादा काम करता है, जो भी एनिमल्स होते हैं। और ह्यूमंस के उसमें ये वीए के काम करता है, ठीक है। अब होता क्या है, हमारे जीवन में हर क्षण एक इवेंट है। ये जो हम क्लास ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड इवेंट, बट ये इवेंट वन है। अब इवेंट टू वो बनेगी जो ये सेव करेगा, हमारा ब्रेन, ठीक है। अब वो सेव कैसे करेगा, इस इवेंट से उस इवेंट के बीच में एक छन्नी लगी हुई है, एक फिल्टर लगा हुआ है, उस जिसको बोलते हैं डीडीजी। लिख लीजिए, डिलीट, डिस्ट्रोट और जनरलाइज। ये बेसिक मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो एनएलपी को लेके। और जब भी आपका माइंड कंफ्यूजन में हो, आप एक बार इन पन्नों को पढ़ लेंगे तो आप उस चीज का खुद से सलूशन निकाल लेंगे जो जीवन में आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन है। भैया एक बार अब रिपीट ये कर दीजिए। डिलीट, डिलीट, डिस्ट्रॉट और जनरलाइज। डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट, हाँ, अब मैं बताता हूँ इसको हिंदी में ही बताया। तो डिलीट मतलब मिटाना, डिस्ट्रॉट मतलब अलग अलग करना, और जनरलाइज मतलब आपसे कनेक्ट करके उसको जर्नल और यूनिवर्सल रूप देना। अब जर्नल क्या हुआ, इंडिविजुअल। यूनिवर्सल क्या हुआ, सबके लिए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक है, इसको हमेशा याद रखना है। एक दो बार और पढ़ लेंगे और इसको इमेजिन कर करके पढ़ेंगे कैसे काम करता है, फिर उसके साथ अपने कुछ इवेंट्स को जोड़ के देखेंगे। एक आध मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप लोग आपके यहाँ पे एक बाजार लगता है, बहुत फेमस बाजार है, या कोई बड़ा फेमस मार्केट है। आप लोग वहां गए, जैसे हमारे दिल्ली में सरोजिनी नगर है, एसएन है, एसएन मार्केट है, बहुत फेमस। सबने ही सुना होगा दिल्ली के बारे में, सरोजिनी नगर मार्केट बहुत पुराना मार्केट है और बहुत ही अच्छा मार्केट है। वहाँ पे ड्रेसेस वगैरह सब कुछ, मतलब फैशन को लेके सब कुछ वहाँ अवेलेबल होता है। फैशन से रिलेटेड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दैट मार्केट, पर्टिकुलर मार्केट, एंड सभी एज कैटेगरीज के लिए अवेलेबल होता है। तो वो मार्केट कैसा हुआ, अच्छा मार्केट हुआ पूरी फैमिली के लिए। भाई वहाँ बच्चों का भी मिल जाएगा, बड़ों का मिल जाएगा, फेस्टिवल ड्रेसेस मिल जाएगी, कैजुअल मिल जाएंगे, ऑफिशियल मिल जाएंगे, ट्रेडिशनल ड्रेसेस मिल जाएंगे, सारे अपने एसेसरीज मिल जाते हैं। गॉगल्स हो गया, वॉचेस हो गई, बेल्ट हो गया, शूज हो गए, सॉक्स हो गए। तो जो भी हमें चाहिए वहां से हम मिल जाता है, तो उसको एक अच्छा मार्केट हम बोलते हैं। और वहां पे बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा वहां पे कोई बड़ा सेलिब्रिटी ना जाए, मतलब कोई ना कोई कभी ना कभी वहां पे इजीली दिख जाता है बड़ा सेलिब्रिटी, क्योंकि वो फेमस मार्केट है। तो जो भी दिल्ली आते हैं वो एक बार घूमने के पर्पज से भी वहां पे चले जाते हैं। अच्छा, वहां पे बहुत सारे शॉप्स के अलावा स्ट्रीट वेंडर्स भी हैं। स्ट्रीट वेंडर्स मतलब कि जो सड़क पे चलते चलते सामान बेचते हैं। तो इस तरीके से वो मार्केट बहुत ज्यादा रशी है, इतनी ज्यादा रशी है कि कई बार तो वहां सिर्फ सर दिखाई देते हैं, सर ही सर दूर तक दिखाई देंगे। आदमी डरेगा, जिसको अगर गैदरिंग फोबिया है वो तो अंदर जाने से डरेगा, कहेगा यार इस मार्केट में कैसे घुसेंगे, इतनी भीड़ होती है। अब आप वहां गए, ऐसी किसी मार्केट में गए, आप वहां गए, आपने वहां पे शॉपिंग के पर्पज से गए, आपके साथ आपकी फैमिली भी है, और आप वो पूरा दिन वहां पे 7-8 घंटे बिता के आए, शॉपिंग भी करे आए। क्या इतने सारे लोगों में से सारे लोग आपको याद रहेंगे? आपको याद रहेगा या तो जिस शॉप से आपने सामान लिया है वो शॉप, वो सामान, और एक दो अच्छी चीजें जो आपको अट्रैक्ट कर गई, कोई अच्छी जैकेट है,
कोई अच्छा शर्ट दिख गया, कुछ अच्छी एसेसरीज दिख गई, कैप दिख गई, वो आपको याद रहेगा। ठीक है। और बाकी अगर आप रैंडमली वहां जाते हैं तो वहां आपको दिन भी ज्यादा ध्यान नहीं रहेगा। अब मानो उसी दिन वहां पे कोई एक सेलिब्रिटी भी दिख गया उस मार्केट में, तो वो दिन आपको शायद ताउम्र याद रहेगा, पूरी जिंदगी। है ना, जब भी आप सोचेंगे, जैसे ही श्रीनगर आएगा ना, वो वहां अटैच हो जाएगा कि हाँ एक बार वहां पे वो भी दिखा था, या वो भी दिखी थी, जो भी एक सेलिब्रिटी या कोई बड़ा मिनिस्टर है या कोई भी लीडर है, कोई भी ऐसा फेमस पर्सनालिटी। ठीक है। तो अब हमारा माइंड उसको सेव कैसे कर रहा है, इस चीज को समझना है। मार्केट तो हम रैंडमली जाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं आई, तो उसमें अलग अलग छांटने वाली कुछ चीज है नहीं। शॉपिंग भी हम रैंडमली करते ही रहते हैं भाई, कभी कुछ कपड़े ले लिए, कभी कुछ ले लिए, कभी बच्चों के लिए ले लिए, कभी माँ बाप के लिए ले लिए, कभी अपने ले लिए। ठीक है, वो भी कोई इतनी अलग सी बात नहीं हुई। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे मान लो वहां पे आपने कोई सेलिब्रिटी देखा और आपने कुछ क्षण उसको देख लिया, और आप उसे जानते भी हैं, टीवी में या अपने मोबाइल में उसको देखते रहते हैं, उसके बारे में जानते रहते हैं, उसको सुनते रहते हैं। वो बात एक डिफरेंट बात हुई, क्योंकि वो रोज नहीं दिखता आपको। आप मोबाइल टीवी में उसको रोज देख रहे हैं, मगर इन जनरल आप फेस टू फेस उसको रोज नहीं देख सकते। तो वो आपके माइंड ने एक नया इवेंट बनाया और वो उसको वहां पे सेव कर दिया। वो इवेंट आपके माइंड से कभी नहीं जा सकता। ठीक है। बाकी सारी चीजें आपने उस दुकानदार से कैसे बात करी, शर्ट पैंट लेते टाइम, बेल्ट में, वो सब आप भूल सकते हैं। मगर आपको उस दिन उस मार्केट में फलानी जगह पे उस सेलिब्रिटी को आपने देखा था, ये आपके माइंड से कभी डिलीट नहीं हो सकता। अब मान लेते हैं कि उस मार्केट में किसी से आपका झगड़ा हो गया, आपका झगड़ा हुआ, बहुत ज्यादा बात बढ़ गई, हो सकता है हाथापाई भी हुई हो, कुछ भी हो। अब वो चेहरा भी आप नहीं भूलोगे, क्योंकि वो एक रैंडम चीज नहीं है। वो ऐसी घटना है जो रोज नहीं हो सकती, रिपीट भी शायद ना हो कभी। तो एक अलग चीज हुई, वो चीज हमारा माइंड सेव कर लेगा। तो अब सेव करा, वो इवेंट वन था जो उसने देखा, वो इवेंट वन था, मगर सेव जो हुआ वो इवेंट टू कैसे होगा मैं बताता हूँ। आपकी किसी वेंडर से लड़ाई हुई रास्ते में, जो स्ट्रीट वेंडर होता है, नॉर्मली किन बातों पे लड़ाई होती है, या तो रेट, या गलत स्टेटमेंट, बदतमीजी, गलत तरीके से कही हुई बात, या कई बार दुकानदार बहुत गंदे तरीके से झटक देते हैं कस्टमर को, बुरा भला बोल देते हैं। मान लो किसी ने रेट पूछा, भैया कितने का, भैया 400 का है, वो बोलेगा नहीं भैया 200 का है। और वो गंदी तरीके से बोल देते हैं, हालांकि उनको नहीं बोलना चाहिए। अब हमारा परसेप्शन क्या आता है, यार ये सारे लोग ऐसे ही होते हैं, इनसे बहस ही नहीं करनी चाहिए, पूछ के आगे चल लेना चाहिए, इनको पलट के नहीं बोलना चाहिए। जनरली यही होता है। मार्केट में कैसे किसी से लड़ाई कैसे होगी, या तो कोई चलते चलते टकरा जाएगा, वो जरा सी बात बड़ी हो जाएगी, भाई उसने कुछ चीज बोली, आपके मुंह से कोई अपशब्द निकल गया, उस बात को इतना बड़ा बना लिया कि वो चीज बहुत ज्यादा हो गई। तो ये चीजें हैं। आपको वो इवेंट कैसे इवेंट टू बनेगा, जब भी आप किसी और वेंडर से बात करेंगे, आपको वो ध्यान रहेगा कि भाई ठीक है, ये कुछ भी बोल रहा है, मेरे को कुछ नहीं बोलना, लेना है तो यस, नहीं लेना तो यहाँ से चेंज कर दो, टॉपिक चेंज कर दो, यहाँ से निकल जाओ। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि जो इवेंट टू बनता है वो सेव हो रहा है, इवेंट वन सेव नहीं होता ज्यादा, इवेंट टू सेव होता है। जो परसेप्शन बना, अब हो सकता है वहां पे बहुत सारे लोग थे, उनके लिए तो वो इवेंट वैसा नहीं रहा, सिर्फ उसके लिए रहा जिसके साथ लड़ाई हुई और जिसके लिए लड़ाई हुई। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी चीजें सेव होती है। अब उस इवेंट से हमारे माइंड में एक स्टेट क्रिएट हुआ, स्टेट मतलब कि दशा, लिख लीजिए। इवेंट क्रिएट्स स्टेट, इवेंट बनाते हैं स्टेट को। जैसे बोलते हैं ना स्टेट ऑफ माइंड, व्हाट इज योर स्टेट ऑफ माइंड। इवेंट्स क्रिएट स्टेट, और हिंदी में साइड में लिख लीजिए मनोदशा।
अब मनोदशा क्या काम करती है? मनोदशा उस समय पे, पर्टिकुलर टाइम पे, जब वो इवेंट घटित हुआ, इवेंट वन, वो इवेंट टू क्रिएट हुआ, वो इवेंट टू क्रिएट होने से हमारी मनोदशा क्या हुई? या तो हमें बहुत गुस्सा आया, हमारी हार्ट बीट तेज हुई और हमारे अंदर एक केमिकल रिएक्शन हुआ। उस समय केमिकल रिएक्शन, या तो अगर बहुत ज्यादा हम हर्ट हो गए या कुछ चीज ऐसी हमारे को हो गई, तो वो छोटी सी चीज हमारे को एंजाइटी दे सकती है, क्योंकि वो नेगेटिव स्टेट हुआ। दो तरह के स्टेट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लिख लीजिए। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स। दो तरह की मनोदशा होती है, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। ये चीजें मैं जो भी लिखवा रहा हूँ, ये आपको बार बार पढ़नी है और ये ध्यान में भी रखनी है। एक बार आप इसको पूरी तरह अपने ब्रेन में सेव कर लोगे ना, ये बहुत इजी हो जाती है लाइफ। अब अगर स्टेट पॉजिटिव है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, इवन उसके फायदे ही होने वाले हैं आपको, आपके जीवन में, आपकी हेल्थ पे, आपके रिलेशंस में, सब जगह। मगर अगर वो स्टेट, दशा नेगेटिव है, तो आपके जीवन में नुकसान होगा, तो हमारे जीवन में नुकसान होगा, क्योंकि उससे नेगेटिव केमिकल्स रिलीज होंगे, जो केमिकल्स हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो वाले केमिकल्स रिलीज होंगे। इसमें एक दो शब्द और लिख लीजिए, रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल। अगर रिसोर्सफुल है, अगर रिसोर्सफुल है तो अच्छा है, उससे हमारे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर अनरिसोर्सफुल है तो हमारे लिए चिंता का विषय है, उस इवेंट को हमें बदलना होगा। एक लाइन और लिख लीजिए, इवेंट को कभी भी डिलीट या खत्म नहीं किया जा सकता। इवेंट टू को कभी भी डिलीट या खत्म नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ बदला जा सकता है, उसको सिर्फ बदला जा सकता है। लिख लिया सबने? ठीक है। अब वो बदलना कैसे है, वो हम प्रैक्टिस में सीखेंगे। अगर आप सबकी इजाजत हो, वैसे तो खैर टाइम हो गया है, कल लेते हैं इसको, कि वो कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आज करेंगे उसको तो टाइम लंबा हो जाएगा, और सभी को कुछ ना कुछ काम है, मॉर्निंग का टाइम है। सबने लिख लिया जितना लिखवाया? चलिए, अभी पाँच जी सात सर। मिनट है, एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो वाली जो आज करनी थी, राइट अ नेम वी लव। ठीक है, कल जो भी मैंने राइट अ नेम वाला एक्सरसाइज बताया था, सबने कर लिया था? हैंड हैंड करके बताइए, जी हाँ। सर। ठीक है, तो आज हम लिखेंगे राइट अ नेम वी लव। कल का क्यों कराया था मैंने, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चाहे किसी के बारे में भी हम लिख रहे हैं नाम, जिसके भी, मैंने कहा था कि जो भी हमारे माइंड में नेगेटिव परसेप्शन पे बैठा है इंसान, तो ऑब्वियसली अगर कहीं ना कहीं किसी भी कारण से हमने नेगेटिविटी क्रिएट की, तो वहां हमारे फिर रिलेशन खराब होते हैं, बिगड़ने शुरू होते हैं। तो वो रिलेशन हमेशा मधुर रहे, तो हमें उन चीजों को डिलीट करना जरूरी होता है, जो चीजें हमने दिमाग में उनके प्रति बैठा ली है, किसी एक इवेंट की वजह से, या किसी एक आदत की वजह से, या किसी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमेशा के लिए हमने उसको अपने माइंड में एक नेगेटिव जगह दे दी थी। तो जब हम ऐसा करते हैं, आप देखिएगा, चाहे वो आपके बॉस हो,
या आपके कोलीग हो या आपका कोई फ्रेंड हो या आपके फैमिली कोई मेंबर हो, जैसे ही आप ये एक्सरसाइज करेंगे आपका उसके साथ रिलेशन और ज्यादा अच्छा और स्ट्रांग और मधुर हो जाएगा। और यही होना चाहिए हमारे को अच्छी जीवन के लिए। किसी के साथ भी द्वेष की भावना नहीं रखनी, किसी के लिए भी नेगेटिविटी माइंड में नहीं रखनी। तो उस नेगेटिविटी को निकालना बहुत जरूरी है। जब तक हम उसको इस एक्सरसाइज से नहीं निकालेंगे किसी ना किसी कोने पे, वो हर टाइम हमारे को नेगेटिव एस्पेक्ट्स देती रहेगी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है। नहीं करा है तो दोबारा कर सकते हैं, उसको याद कर करके जब भी हो ऐसा वो लिखो और उसको जला दो, ताकि हमारी तरफ से उसके प्रति मन में कोई भी भावना ना रहे, गलत भावना, जिसकी वजह से जब भी वो इंसान से हम बात करें हमें वो पिछली बातें ना याद आए जिसके कारण से हम उनके साथ रुष्ट हो गए थे, नाराज हो गए थे। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये दुनिया वैसी है जैसी हम देखते हैं, बाकी सब परसेप्शन है, सब जर्नलाइज है, अलग अलग लोगों के हिसाब से। हो सकता है कोई घटना आपके लिए गलत हो, उसके लिए उस समय गलत ना हो, या वो घटना आपकी तरफ से भी हो सकती है। तो इस चीज को करना जरूरी है। अब हम आगे के 4 पेज हमने छुड़वाए थे, उसमें से एक पेज छोड़कर, 2 पेज छोड़कर, या आगे के रहने दीजिए, पीछे चलिए, जो भी लिखा है उससे नेक्स्ट पेज ले लीजिए। ऊपर की 4 लाइनें छोड़ेंगे और सबसे पहले लिखेंगे उसमें, 4 लाइनें छोड़ के ऊपर की, द नेम वी लव द मोस्ट इन आवर लाइफ। जिनको हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उनका नाम लिखना है। द नेम वी लव द मोस्ट इन आवर लाइफ, वो महत्वपूर्ण लोग जिनसे हम जीवन में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हमेशा उनकी केयर करते हैं, हमेशा उनके बारे में सोचते हैं और उन्हें हमेशा बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हैं। उनका नाम लिखो। सोचो, सोचो, सोचो कौन है, कौन कौन लोग हैं वो। वैसे तो लिस्ट ये बहुत लंबी होने वाली है, पर अभी जितने याद आ रहे हैं उतने लिख लो। वेरी गुड। सभी अपना माइक ऑफ रखिए, शायद किसी का माइक ऑन है क्या। चलिए, 2 4 5 हो गए होंगे सबके, 5 5 6 तो हो गए होंगे सभी के। सभी के 5 5 7 हो गए सभी के। बाकी तो बाद में हम सोच सोच के लिखेंगे, ये बाद में होमवर्क है। अभी 5 7 लिख लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हु आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनका पहले लिख लो। बाकी तो बाद में वो बढ़ते रहती है लिस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे जीवन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारे वर्क प्लेस वाले लोग भी हो सकते हैं, हमारे कोलिग्स भी हो सकते हैं, हमारे बॉस भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो भी जीवन में हमारे को अच्छा वो दे रहा है, जिसका साथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो लोग सभी इस लिस्ट में आएंगे। मैं एक एक दो से क्वेश्चन लूंगा। सोमा रॉय जी, अपना माइक ऑन। जी। जी सर। लिखे आपने 5 7? जी थोड़े से हाँ। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आपने किसको लिखा? सर मेरे बड़े वाले बेटे का नाम। वेरी गुड, वंडरफुल। एक बार माइक ऑफ कर लीजिए। और कौन है? नहीं नहीं, निकिता, नितिका मल्होत्रा जी, एक बार माइक ऑन कीजिए। नितिका जी, कैन यू हियर मी? यस सर। यस यस। आपने लिखे 5 7 लोगों के नाम इम्पोर्टेंट जो आपकी लाइफ में। यस सर। यस सर। सबसे पहला नाम किसका है मैम? सर अमित मल्होत्रा। कौन है? ब्रदर इन लॉ। आपके ब्रदर है? ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, वेरी गुड। गौरव जी, शायद आज फर्स्ट टाइम आए हैं गौरव जी हमारी क्लास में। कैन यू हेयर मी गौरव जी? आई थिंक उनका, आपका माइक ऑन नहीं है गौरव जी, अगर आप कर सकें तो। यस। जी, प्रणाम, सुप्रभात। गौरव जी, आपने लिखे क्या कुछ नाम जिनको आप जीवन में चाहते हैं? वैसे डायरी वगैरह का मैंने आपको, आप तो पहली बार आए हैं। आपने कुछ लिखा है? नहीं, इस तरह का तो नहीं है माइंड में, लेकिन है जो लोग हैं। अच्छा, माइंड में है। किनका नाम सबसे पहले आता है जिनको आप प्यार करते हैं?
फैमिली के लोग हैं सब। सारे फैमिली के लोग, वेरी गुड। जी। चलिए माइक ऑफ कीजिए, मैं अभी कुछ बताऊंगा। मैंने इस पेज पे ऊपर 4 लाइनें छुड़वाई हैं, उसमें सबसे पहला नाम आना चाहिए आपका। क्या खुद से प्यार नहीं करते? नितिका जी, आप एक बार माइक ऑन कीजिए। यस सर। आप खुद से प्यार नहीं करते? करते हैं सर। आपका माइंड में उस समय नाम क्यों नहीं आया जब मैंने बोला कि जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अपना उनका नाम लिखना है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद से प्यार नहीं करते, हम खुद को भूल जाते हैं। दिस इज द रीजन। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। सॉरी। क्योंकि हम जीवन में ना, हमारी आदत पता है क्या है? हम सबके बारे में सोचेंगे, सबको देंगे। हम बहुत महान इंसान हैं, हम बहुत महान हैं। हम महान बनना चाहते हैं, हमें ना सबको सब कुछ देना है। अरे भाई, आपके पास वो पेन होगा तब आप दूसरे को शेयर करोगे। आपके पास ही नहीं है, आपके लिए ही नहीं है, तो आप दूसरे को वो चीज दे सकते हैं? आप, हम, कोई भी, जो चीज मेरे पास नहीं है आप मुझसे मांग लो। सुदीप भाई जरा एक दिन के लिए मर्सिडीज दे दो, भाई मेरे पास ही नहीं है, मैं तुम्हें कहां से दूं? कैसे दूं? सुदीप भाई, मेरे को प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, मेरे को कुछ रिस्पेक्ट चाहिए, मेरे लिए ही नहीं है, मैं दूसरे को क्या दूंगा? मैं सिर्फ सोचता हूँ ऐसा, मैं दे नहीं सकता। एंड आई एम श्योर, आप कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं श्योर हूं। जो मेरे पास ही नहीं है मैं कैसे दे सकता हूँ भाई? जीवन में जब भी आपसे, आपके मन में ये सवाल आ जाए ना कि मैं किससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, वहां पे सबसे पहले आपका नाम आना चाहिए, पहला नाम आपका होना चाहिए। दूसरी लाइन में सबसे पहले अपना नाम लिखिए। दूसरी में लिखिए माई हेल्थ। क्यों हेल्थ, क्यों? भाई साहब, जब हम ही स्वस्थ नहीं होंगे हम किसका ख्याल रखेंगे? क्या एक बीमार इंसान किसी का ख्याल रख सकता है, किसी को आराम दे सकता है? सोचो, एक इंसान बीमार होता है ना, उसके साथ उसका पूरा परिवार कितनी मेहनत करता है। बीमारी वाला तो अलग से परेशान है क्योंकि वो अपनी बीमारी से परेशान है, मगर साथ में उसका पूरा परिवार कितना परेशान हो जाता है। तो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो दूसरा है हमारी सेहत। तीसरा है हमारे रिलेशंस, माई रिलेशंस, आई लव माई रिलेशंस, हमारे रिश्ते। आपके पास करोड़ों रुपए हो, बहुत धन दौलत, सभी ऐशो आराम की साजो सामान, सब मटेरियलिस्टिक थिंग्स, पर आपके रिलेशन सही नहीं है, क्या आपका जीवन अच्छा होगा? नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, बहुत कुछ है उनके पास। आजकल तो हम सोशल मीडिया में आमतौर पे देखते रहते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस, बड़े बड़े लीडर्स, उनकी लाइफ में हेल है, हेल है उनकी लाइफ। क्यों है? क्योंकि रिलेशंस खराब है। अभी हाल ही में एक बड़े लीडर की शायद वाइफ ने या कुछ ब्लेम करा है। सोचो, हमारे लिए वो एक रोल मॉडल हो सकता है, बहुत सारे बच्चों के लिए वो रोल मॉडल है। अब हम रोल मॉडल किसको बना रहे हैं? जिसके रिश्ते अपने घर में सही नहीं है, उसको हमने रोल मॉडल बना दिया। और हमारे दिमाग में हमारी कोई इमेज ही नहीं है। मैं कौन? मैं बेवकूफ, मैं तो एम ही हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, अरे मेरी तो जिंदगी बर्बाद है। ये स्टेटमेंट होते हैं हमारे अपने लिए। मेरे पास जीवन में कुछ है ही नहीं। भाई साहब, जो है वो पहचानो पहले, उसकी कद्र करो। ये दो आंखें, कान, हाथ, मुंह, अपनी टांगों पे खड़ा हुआ शरीर लाखों लोगों के पास नहीं है। उसका शुक्रिया करो, जो चीज है उसके लिए एबंडेंस, ग्रेटिट्यूड, वो सब चीज फीलिंग में लाओ। कितना कुछ है हमारे पास, मगर जो चीज नहीं होती हमारा फोकस सिर्फ वहां होता है। और चौथी लाइन में लिखेंगे मनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैं अपने धन से प्यार करता हूं। अब सोचो, हम धन से प्यार ना करें
और हम रोज सोच रहे हैं भगवान पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे, अरे जिससे प्यार ही नहीं करते वो आपके पास कैसे आएगा? क्या आएगा? नहीं आएगा। तो पहले उससे प्यार तो करें, तभी तो धन आएगा हमारे जीवन में। उससे रोज प्यार करना है। आई लव माई मनी, मुझे धन पसंद है। जो भी धन से मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ, उस धन के कारण से कर पा रहा हूँ। आज मैं ये क्लास ले पा रहा हूँ तो उस धन के कारण ले पा रहा हूँ। मेरे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, उसमें चलने के लिए इंटरनेट है, इलेक्ट्रिसिटी है चार्ज करने के लिए। ये है तो मैं कर पा रहा हूँ ना। तो धन से प्यार करना है। अगर नहीं होगा तो, और शुक्राना करना है, धन का शुक्राना करना है, शुक्रिया करना है धन का, निरंतर हमेशा। धन्यवाद भगवान, जो भी धन आप मेरे को देते हैं उसके लिए। मैं उससे बहुत से अपने जीवन को सरल करने वाले कार्य करता हूँ, सरल बनाने वाले काम करता हूँ, अपने रिश्तों को मजबूत कर पाता हूँ, रिश्तों में गिफ्ट्स देके उनको अच्छा कर पाता हूँ, उनके लिए अच्छी चीजें कर पाता हूँ, उनके लिए, उनके जीवन के लिए अच्छी चीजें, अच्छा फूड, अच्छे कपड़े, अच्छी लाइफ दे पा रहा हूँ। तो वो लव की भावना लानी है, उसके बाद आएंगे सब लोग, उसके बाद सभी आएंगे। नितिका जी, एक बार माइक ऑन कीजिए। सॉरी। हाँ जी सर। जी, क्या ये जो 4 लाइनें बताई ये इंपॉर्टेंट है जीवन में? बिल्कुल है सर। है ना? तो आज के बाद जब भी आप प्रेम करेंगे, सबसे पहले किनको करेंगे? खुद से करेंगे, खुद से से करेंगे। करेंगे, खुद से करें, खुद से प्यार करेंगे। देखिए शीशे के आगे खड़े होइए और देखिए हाउ ब्यूटीफुल आई एम। बोलिए मन में, मन जी। में बोलेंगे शीशे के आगे खड़े होके, ठीक है ना? जी। सोमा रॉय जी, जी सर। अब आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? सर, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने बारे में ख्याल सही आने में। बस टाइम। क्योंकि इतनी इतनी ज्यादा बचपन से, मतलब एक वो जो अपनी पूरा चेंज करना, जो शुरू से मेरी जो सोच है उसको बदलने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। नहीं लगेगा, आज ही बदल डालो। अभी जब सारे फ्री हो जाओगे ना घर के कामों से, जी सर। सभी लोग जिनको अपना अस्तित्व से प्यार नहीं हो रहा है, खुद से शीशे के आगे जाना, बढ़िया बिल्कुल मेकअप वेकअप करके, और 10 मिनट तक अपने आप को देखना और बोलना आई लव यू। सभी लोग करना, मगर देखना है, प्रॉपर देखना है अपने आप को। ये नहीं आप आईब्रो देख रहे हो, अपना वो देख रहे हो, ग्लो देख रहे हो, वो नहीं देखना है। खुद को प्रॉपरली देखना है शीशे में और आई लव यू बोलना है। जी दस सर। बीस बार बोल देना, ठीक है? जी सर। खुद से पहले प्यार करना है, तभी तो बांटेंगे, ठीक है? जी चलिए, सर। क्लास 5 मिनट ऊपर हो गई है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल थैंक यू मिलते सर, हैं सेम थैंक यू, टाइम पे। धन्यवाद। इन चीजों को लिखेंगे हमेशा, ये बहुत अच्छी डायरी बनने वाली है। इस लिस्ट को कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहेंगे। ये जो लिस्ट हमने बनाई है ये हमेशा हमारे पास रहनी चाहिए, और इस लिस्ट को हमें हमेशा बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है, ठीक है? चलिए, क्योंकि बहुत सारे, जी सोनाली जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। भैया, प्रांजल सर कह रहे हैं आप तो घर पे झगड़ा करवा देंगे, लिस्ट लंबी होती जाएगी तो। देखो लिस्ट लंबी क्यों होगी, मैं बताता हूँ। क्योंकि अभी हमें याद ही नहीं है किन वजह से हमारा जीवन चल रहा है। आप एकदम रेंडमली नहीं नहीं आ रहा है आपके माइंड में। जीवन का हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या आपके घर का जल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है? आपके घर में काम करने वाले लोग जो आपके जीवन को सरल बनाते हैं, हमारे मेड, स्वीपर, जो हमारे घर के बाहर बेचारा झाड़ू लगाता है भैया, वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वो ना हो, 4 दिन चला जाए, हड़ताल पे चला जाए, बाहर बिल्कुल गंद हो जाएगा और स्मेल आएगी घर पे। नाली साफ करने वाले भाई भैया, बहुत सारे लोग हैं जीवन में जो हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम उनसे प्यार की भावना यहाँ से क्रिएट करेंगे ना, अब देखना यूनिवर्स में सब कुछ कनेक्ट होके सब चेंज होने लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा बॉस, चाहे हम कितनी गालियां दें उन्हें, मगर वहां से हमारा घर चल रहा है। अगर हम, वो हमें काम नहीं देगा तो हमारे पास धन कैसे आएगा? चाहे वो अपने मन से कैसे भी दे रहा हो, मगर धन तो वहीं से आ रहा है जो भी हम कार्य कर रहे हैं। हमारे कस्टमर्स, ग्राहक भगवान का रूप, हमारे पहले की ये लाइनें क्यों है? क्यों है? क्योंकि उन्हीं से तो हमारा हमारा बिजनेस चल रहा है ना। वो एक एक कस्टमर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
और जब इस भावना से हम बिजनेस करेंगे, आप देखना आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे। आपके जब आपकी वो भावना होगी अपने कस्टमर्स के लिए ना, आपके कस्टमर्स इंक्रीज होने लग जाएंगे, तो लिस्ट तो बढ़ेगी ना अपने आप। ठीक है, तो ये तो अभी आप जब इसको डिटेल में जाएंगे तो अभी तो बहुत लंबी लिस्ट होने वाली है। आराम से 4 पेज छोड़ देना, बहुत आराम से, आगे कुछ लिखना हो ना 4-5 पेज छोड़ देना, वो भर जाएंगे, ये तो बहुत आराम से भर जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास लेकिन भैया बहुत अच्छी थी। आप बहुत अच्छे से आज डिटेल समझाए हैं, और थैंक यू सो मच। मतलब ये चीज है ना कि थॉट में हम लोगों का कैसे प्रोसेस चलता है, ये आज बहुत अच्छे से समझ में आया ना। तो अब आगे आगे का जैसे मेडिटेशन वगैरह जो भी आप जो चीजें करवाएंगे, वो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छे से रिसीव हो पाएगा, क्योंकि ये चीज बहुत अच्छा क्लियर हो गया मुझे है लगा इस क्लास के लिए ये जरूरी है, इसलिए मैंने आज डिटेल में गया हूँ। वैसे तो ठीक है, पता भी होना चाहिए, और लिखा हुआ होगा तो आगे के लिए भी काम आएगा सब जी, चीजें। थैंक यू चलिए, भैया। प्रणाम आप सभी को, सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप बहुत तरक्की करें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू थैंक भैया। यू सर, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू भैया। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भैया, थैंक यू प्रणाम। भैया। थैंक यू, प्रणाम, थैंक यू।